गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका एम कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम 10th क्लास के संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स, कुछ वीडियोज आपको अपलोड करते रहेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है संवाद से रिलेटेड है, वार्तालाप से रिलेटेड है, जो 6 से लेकर 10th क्लास तक संस्कृत सब्जेक्ट में चलता है। तो आइए उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि संवाद है क्या चीज़, संवाद को कैसे कंप्लीट किया जाएगा, कैसे फिल किया जाएगा या कैसे उसका निर्माण किया जाएगा। तो संवाद किस पे आधारित है, वो हमारा पॉइंट है आज। संकेत आधारित संवाद लेखनम, यानी ये जो संवाद होता है, ये जो वार्तालाप होती है, संकेत के आधार पर डिपेंड रहती है। तो ध्यान देना कि संवाद होता क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संस्कृत में आपस में जो वार्तालाप होती है, जो बात होती है, उसे हम संवाद कहते हैं। जैसे हिंदी में बातचीत होती है, इंग्लिश में बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, वैसे ही एक संस्कृत में सब्जेक्ट है, उसको बोलेंगे हम संवाद। संवाद की जो शैलियाँ होती है, जो संवाद लिखा जाएगा, उसकी दो प्रमुख शैलियाँ होती है। एक तो है प्रश्नात्मक संवाद शैली और एक है आदेशात्मक संवाद शैली। जैसा कि प्रश्नात्मक संवाद शैली में किस हिसाब से किया जाएगा, इसमें एक व्यक्ति के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसका आंसर दिया जाएगा। तो वो तो होती है हमारे पास प्रश्नात्मक संवाद शैली। दूसरी है हमारे पास आदेशात्मक संवाद शैली। इस आदेशात्मक संवाद शैली में क्या होता है, एक व्यक्ति के द्वारा आदेश दिया जाता है और दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस आदेश की पूर्ति की जाती है। तो वो होती है हमारे पास आदेशात्मक संवाद शैली। अब बात आती है कि हमारे पास जो संवाद होगा वो पॉइंटों में रहेगा, 8 पॉइंटों में रहेगा। खालिस्तानों को हमें भरना होता है। उस खालिस्तानों को भरने से पहले संवाद के बारे में अच्छी तरीके से हमें ध्यान देना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट है। तो हम उस पॉइंटों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से आप देखना। संवाद को अच्छी तरह से हल करने के लिए जो ये निम्न पॉइंट है आपके पास, इन निम्न पॉइंटों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। उसी के बाद हम संवाद में पूरे में से पूरे नंबर या मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट आ रहा है, सबसे पहले संवाद के लिए जो दिया हुआ प्रश्न होता है ना, उस प्रश्न को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए कि संवाद किस प्रश्न से या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, संवाद किन व्यक्तियों के मध्य हो रहा है। आई ना इस क्वेश्चन में दो बात कि संवाद किन किन व्यक्तियों के बीच में हो रहा है और किस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो रहा है। संवाद दो बच्चों के बीच में, संवाद अध्यापक और बच्चों के बीच में, संवाद माता और पिता के बीच में, संवाद पिता और पुत्र के बीच में हो सकता है। और क्या सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। इसमें अगला पॉइंट है, मंजूषा में जो शब्दार्थ दिए होते हैं, जो शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों को हमें अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और हो सके जितना उनका सारांश या उनका हिंदी अर्थ भी ध्यान से अर्थ कर लेना चाहिए या पढ़ लेना चाहिए। हमारे पास अगला पॉइंट है, पूरे संवाद को ध्यान से पढ़ना चाहिए। जो भी संवाद दिया हुआ होता है, एक बार तो उस संवाद को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, उसके शब्दार्थ मीनिंग अर्थ निकालते रहना चाहिए। आगे का पॉइंट हमारे पास, प्रथम प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व है। कहने का मतलब होता है पहला खालिस्तान भरने से पहले अगले खालिस्तान के बारे में भी हमें पढ़ लेना चाहिए। ध्यान देना वापस, प्रथम प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व है, दूसरे प्रश्न का अवश्य पढ़ लेना चाहिए। कहने का मतलब प्रथम प्रश्न में जो खालिस्तान है उसको पढ़ने से पहले दूसरे खालिस्तान में क्या पूछा जा रहा है उसको भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि संवाद में प्रश्नों के उत्तर प्राय अगले प्रश्न के अंदर मिल जाते हैं। कहने का मतलब पहले खालिस्तान का आंसर हमें दूसरे जो लाइन है, दूसरा जो प्रश्न है, उसमें अवश्य ही मिल जाता है। तो इसमें अगला है, संवाद में लिंग वचन का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। जो भी हम संवाद को फिल करना चाह रहे हैं, उस संवाद में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लिंग और वचन कौन से लिंग का, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का है, कौन से वचन का, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का है, ये ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। अगला है वार्तालाप। जो हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो संवाद कर रहे हैं, के काल का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। काल का मतलब हमारे पास जो वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, यानी लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, आज्ञार्थक काल, उन कालों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। अगला है हमारे पास, उत्तर देते समय
वाक्य को लंबा नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में आपके पास खाली जगह आ गई, तो उस खाली जगह के आसपास के आगे के और पीछे के शब्दों को पढ़ करके ही बीच वाले शब्दों को फिल कर लेना चाहिए। उस पूरी लाइन को पढ़ना बहुत ही जरूरी नहीं होता है। अगला है, यदि संवाद बड़े और छोटे व्यक्ति के मध्य होता है, यानी वार्तालाप बड़े व्यक्ति से छोटे व्यक्ति के बीच में हो रही है, तो छोटे व्यक्ति का जो संवाद होता है आदेशात्मक नहीं होना चाहिए, यानी छोटा व्यक्ति आदेश न देकर के आदेश की पूर्ति करता है। अगला है अपने पास लास्ट जो आपका रूल्स है, इसमें मंजूषा में दिए गए शब्दों का चयन करते समय, यानी हम मंजूषा से शब्दों को उठाएंगे और संवाद में फिल करेंगे, तो वहां से उठाते वक्त, वहां से चयन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कर्ता और क्रिया की जो शब्द होते हैं वो कौन से कर्ता के कौन से क्रिया से संबंधित है, संज्ञा और सर्वनाम कौन सी संज्ञा से कौन से सर्वनाम से संबंधित है, तथा विशेषण और विशेष्य किस विशेष्य और किस विशेषण से रिलेटेड है, आदि के समुचित समन्वय, यानी बिल्कुल सभी का मिलान होना बहुत ही जरूरी है। इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो संवाद के रूल्स को हमने ध्यानपूर्वक पढ़ लिया कि संवाद को किस हिसाब से फिल किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं संवाद को किस हिसाब से फिल किया जाएगा उसके बारे में आगे बढ़ते हैं। आपके बोर्ड पे एक मंजूषा दे रखी है, मंजूषा के नीचे हमारे पास एक संवाद दे रखा है। हमने पहले बताया था आपको कि जो मंजूषा दे रखी है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उनके मीनिंग, उनका शब्दार्थ निकालेंगे और उसके बाद में हम जो संवाद दे रखा है उस संवाद को पढ़ेंगे और धीरे धीरे मंजूषा शब्दों को उठाते हुए उस संवाद में जो खाली जगह उसको पूरा करेंगे। तो मंजूषा को पढ़ रहे हैं, उससे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। मंजूषात उचितानि पदानि चित्वा, इस मंजूषा में जो उचित पद दिए हुए हैं, अधोलिखितम संवादम, उसके जो नीचे संवाद लिखा हुआ है पूरियत, उसे पूरा करना है। अब हम मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और उनका अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। मंजूषा में दिया हुआ था गातुम, गातुम का मतलब होता है गाने के लिए, इच्छन्ति इच्छा करना या चाहना, वयम हम सब, महोदय श्रीमान, परंतु परंतु लेकिन, यदि का यदि, शोभनम अच्छा और आवश्यकता का आवश्यकता। जिस प्रकार मैंने इन शब्दों को पढ़ा और पढ़ करके इनका हिंदी अर्थ लगाया उसी प्रकार आपको पढ़ना है और उन शब्दार्थों का हिंदी अर्थ लेना है, क्योंकि अगर हिंदी अर्थ आपको आएगा तो ही आप इस संवाद का हिंदी अर्थ बनाते हुए इन शब्दों को उचित जगह भर सकेंगे। तो अब संवाद को हम पढ़ते हैं। संवाद क्या कहता है? संवाद देखो किस किसके बीच में हो रहा है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। तो संवाद हमारे हो रहा है अध्यापिका और बालः बालिकाओं के बीच में, यानी अध्यापिका के बीच में और छात्राओं के बीच में संवाद हो रहा है। तो संवाद को शुरू करते हैं। अध्यापिका बोल रही है, बालः हे बालिकाएं, ध्यान देना ये विस्मयबोधक चिन्ह है आपका, यहाँ पे संकेत दे रहा है। यहाँ पे बाला हे बालिकाएं, किम क्या, भवन्तः आप, किंचित प्रष्टुम कुछ पूछना, और उसके आगे हमारे पास क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया हुआ है। आपको बताया था शब्दों को ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे और ध्यान से पूर्वक पढ़ते हुए इनका हिंदी अर्थ बना के हुए उचित पदों को भरेंगे। यहाँ पे बाला हे बालिकाएं, किम भवन्तः आप क्या, प्रष्टुम इच्छन पूछना, आप क्या पूछना। जैसे हमने हिंदी पढ़ा उसका आगे का शब्दार्थ हमारे सामने जस्ट आ गया, चाहती हो, आप कुछ पूछना चाहती हो। तो हमने पढ़ा चाहती हो, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास है इच्छन्ति। तो पहले खालिस्तान में हमारे पास आ गया यहाँ पे इच्छन्ति। आगे चलते हैं हम दूसरी लाइन में। बालिकाएं क्या बोल रही है, प्रति उत्तर क्या दे रही है उसका, महोदय हे महोदया, फिर खाली जगह आ गई, ये विस्मयबोधक चिन्ह आ गया। तो हे महोदया तू गातुम इच्छा में, तू का मतलब होता है तो, गातुम यानी गाना, इच्छा में चाहते हैं, तो गाना चाहते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये क्रिया है, इच्छा में है, कौन से पुरुष की कौन से वचन है यहाँ पे। जब इसको हमने देखा इच्छा में, हमारे पास आ गया उत्तम पुरुष का बहुवचन हमारे पास आ रहा है, उत्तम पुरुष का बहुवचन आ रहा है। तो यहाँ पे कर्ता साइलेंट है, तो कर्ता की जगह भी हमें कौन सा कर्ता आएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा। महोदय हे महोदया तू गातुम इच्छा में, तो गाना चाहते हैं, इसमें हिंदी अर्थ आ रहा
हम तो गाना चाहते हैं। तो हम हमारे लिए क्या आ रहा है यहाँ पे, वयम आ रहा है। तो दूसरे में हमने भरा है यहाँ पे वयम। आगे हम लेते हैं, अध्यापिका क्या बोल रही है, प्रत्युत्तर क्या दे रही है, गातुम इच्छन्ति, गाना चाहती हो। फिर खालिस्तान आ गया, अहम तू, मैं तो न समर्था, समर्थ नहीं हूं। अब किसमें समर्थ नहीं है, तो पहले खालिस्तान हम छोड़ रहे हैं, तो आगे वाले में आ रहा है अहम तू न समर्था, मैं तो समर्थ नहीं हूं। किसमें समर्थ नहीं है, वो गाने के लिए बोल रही है यहाँ पे। तो गाने में, तो गाने में हमारे पास ये आ रहा है गातुम। फोर्थ में आ गया हमारे पास, थर्ड खाली छोड़ दिया, और फोर्थ में आ गया हमारे पास है गातुम। फोर्थ में आया गातुम, वापस देते हैं, गातुम इच्छन्ति, गाना चाहती हो, अहम तू गातुम न समर्था, मैं तो गाने में समर्थ नहीं हूँ। मैं तो मैं से पहले आ रहा हमारे पास इंग्लिश लेकिन, लेकिन मैं तो गाने में समर्थ नहीं हूँ। तो लेकिन को यहाँ क्या लिखा हमने, परंतु। तो थर्ड में हमारे पास आ गया परंतु। आगे बात करते हैं हम, बालिकाएं क्या कह रही है, बाला कह रही है। फिर इसमें बोधचिन्ह आ गया, वयम गाश्याम है, हम गाएंगे, समूह गानम, समूह गान में। तो बालिकाएं किसको कह रही है, अध्यापिका को कह रही है कि हे महोदया, हे श्रीमती। तो श्रीमती या महोदया के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे महोदय दे रखा है। तो फिफ्थ में आ गया हमारे पास महोदय, हे महोदया, वयम गाश्यामः समूह गानम, हम समूह गान में गाना चाहते हैं। भवती अपि, भवती का मतलब आप, यानी अध्यापिका को ले रहे बोले, अपि यानी भी, आप भी अगर हमारे साथ गाए तो कहने का मतलब आप भी हमारे साथ गाए तो ये हो गया यदि। यदि हमारे पास सिक्स में आ गया, तो ये आ गया यदि। यदि भवती आप, यदि आप भी, अध्यापिका बोल रही है। फिर इसमें बहुत चिन्ह आ गया हमारे पास, अहम अपि गाश्यामि, मैं भी गाना चाहती हूँ या गाऊंगी। अहम अपि गाश्यामि, मैं भी गाऊंगी। तो मैं भी, तो इससे पहले क्या आ रहा है, उसके मन में जो फीलिंग्स आ रही है वो क्या हो जाएगी, या हमारे पास जो शब्दार्थ बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो शब्दार्थ शोभनम यानी अच्छा, आवश्यकता यानी आवश्यकता, तो इसमें हो सकता है दूसरा हमारे पास शोभनम अच्छा। तो सेवेंथ में हमारे पास आ रहा है शोभनम, शोभनम, शोभनम अच्छा। अहम अपि गाश्यामि, मैं भी गाऊंगी। गीतम किम अस्ति, गीत क्या है। आगे कह रही है वो, किम वाद्य यंत्रणाम, क्या वाद्य यंत्रों की, अपि अस्ति, वाद्य यंत्रों की भी है। जो बच गया हुआ आ गया हमारे पास, बच गया क्या, आवश्यकता। तो कह रही है क्या वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता है। तो ये हो गया हमारे पास आवश्यकता। आगे बढ़ते हैं, आधे कोई खालिस्तान नहीं है, फिर पूरा करते हैं। बालाहा, बालिकाएं कह रही है, वाद्य यंत्राणी, वाद्य यंत्र यदि संति, यदि हो तो, यानी वाद्य यंत्र हो तो शोभनम बहुत ही अच्छा है। अन्यथा, अन्यथा एतानी बिना, इनके बिना, एव भाषा में ही गाएंगे, अन्यथा वाद्य यंत्र के बिना ही गाएंगे। अध्यापिका बोली एवं, यदि ऐसा है तो तदा गायामहे, तो हमें गाते हैं। तो देखा आपने, इस प्रकार सबसे पहले हमने मंजूषा को ध्यानपूर्वक पढ़ा, उसमें दिए हुए शब्दों के हमने अर्थ बनाए। अर्थ बनाने के बाद में हमने जो संवाद था, जो वार्तालाप थी, उसको ध्यान से पढ़ा, और उचित मंजूषा के जो शब्दों को है उचित जगह पे हमने भरा। अब हम इसके बाद में प्रैक्टिस के तौर पर हम एक दूसरा संवाद आपको बताने जा रहे हैं। तो अगले संवाद के हम और बढ़ रहे हैं कि अगला संवाद क्या कह रहा है। उससे पहले हम मंजूषा को देखेंगे। मंजूषा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि मंजूषा में कौन कौन से शब्द आए हैं, उनका अर्थ देखेंगे। सफलता का मतलब सफलता हो गया, अवश्यम, अवश्य, इच्छामि, चाहना, अवश्य चाहना। पटनातः, पटना एक स्थान का नाम हो गया। तय का मतलब से, पटना से। गत सप्ताह है, यानी पिछले सप्ताह की बात है, सिर्फ सप्ताह लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सप्ताह हो गया। अगले दूसरे संवाद की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखते हैं अगला संवाद कैसे फिल किया जाएगा। सबसे पहले हम मंजूषा को पढ़ते हैं। मंजूषा क्या कह रहा है हमारे यहाँ, मंजूषा कह रहा है सफलताम यानी सफलता, अवश्यम इच्छामि, अवश्य इच्छा यानी अवश्य चाहना। पटनातः, तह का मतलब से हो गया, पटना से एक स्थान का नाम हो गया। सप्ताह यानी सप्ताह है। द्विंगता, द्विंगता का मतलब था मरना, द्विंगता का मतलब गया मरना। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का मतलब हो गया त्यागना या छोड़ना। करवाणी, करवाणी का मतलब था करूं। पठितुम,
पढ़ने के लिए, दुष्टे है दुष्ट लोगों के द्वारा, भवता यानी आप। तो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ पे मंजूषा में 10 वर्ड्स दे रखे हैं और हमारे फिल इन द ब्लैंक्स कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 8 आ रहे हैं। तो दो शब्द यहाँ पर एक्स्ट्रा है, उन एक्स्ट्रा शब्दों को हम छोड़ देंगे। यहाँ पे अर्थ बनाने के बाद, मंजूषा का अर्थ बनाने के बाद हम यहाँ पे जो दे रखा है संवाद, उसको ध्यान से पढ़ते हैं। संवाद धनेश और रामेश्वरम के बीच में वार्तालाप हो रही है। धनेश और रामेश्वरम दो व्यक्ति हैं, उन दोनों के बीच में देखते हैं क्या बात हो रही है। धनेश बोल रहा है, अरे कदा, कब, प्रवृत्ति से, कब से, अत्र यहाँ कार्यम करोषि, कार्य कर रहे हो। धनेश बोल रहा है, अरे तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो। पूर्वम तू, पहले तो, न अवलोकित है, नहीं दिखे, पहले तो तुम नहीं दिखे। अब रामेश्वर क्या बोल रहा है, एव जाते हैं, ही हुआ है, जाते हैं यानी हुआ है, ही हुआ है। तो जैसा कि आपको खालिस्तान पढ़ने से पहले आगे पीछे की लाइनों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पहली लाइन में कहा कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, तो ये बता रहा है, उसका आंसर दे रहा है कि कब से काम कर रहे हो। ये जाता है, ही हुआ है, तो ये हो गया एक समय के लिए। तो समय में पहला आ गया हमारे पास सप्ताह है, इसमें आ गया सप्ताह ही हुआ है। अगला आ रहा है दिनेश, क्या कह रहा है यहाँ पे, एवं सप्ताह। देखो नीचे वाले में आ गया आंसर। तो पहले आपको जो रूल्स बताए थे कि रूल्स में नीचे वाले में आगे वाला सेंटेंस पढ़ लेना, उसमें पहले वाले सेंटेंस के जो फिल करने वाला है उसमें आंसर दिया हुआ रहता है। एवं सप्ताह है, एक सप्ताह अभवत हुआ है। अच्छा, एक सप्ताह हुआ है। कुतः है, कहां से, आगत है, आए हो, तुम कहां से आए हो। तो फिर ये रामेश्वरम अपने स्थान का नाम बताएगा। तो यहाँ पे स्थान का नाम दे रखा है पटनात है, तो याद आएगा हमारे पास दूसरा पटनात है आ गया यहाँ पे। आगे चलते हैं, धनेश क्या कहता है यहाँ पे, तुम मध्य, तुम बीच में ही, एव यानी ही, पठनम यानी पढ़ना, तुमने बीच में ही पढ़ना। कथम, कैसे, पटनात है, पटना से, ई है, यहाँ आगत है, आ गए। तुम मध्य, वापस देगा, तुम मध्य, तुम बीच में ही, पठनम, पढ़ाई को, पठनम पढ़ाई को, कैसे पढ़ना, यहाँ आ गए। पढ़ाई को क्या करेगा, छोड़ेगा, तभी तो पढ़ना है। तो छोड़ करके यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास त्यक्त्वा। तो ये आ गया हमारे पास तीसरे में त्यक्त्वा। आगे बात करते हैं हम, रामेश्वर क्या कह रहा है, उसका आंसर क्या दे रहा है, किम, क्या, क्वेश्चन मार्क आ गया, किम क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अब क्वेश्चन मार्क में आगे वाले देखते हैं, किम क्या, सफलता, अवश्य इच्छामि, क्या अवश्य चाहते हो, किम दिव्यंगता, क्या मर गए, किम कर्माणि, क्या करूं, किम पठितुम, क्या पढ़ने के लिए, किम दुष्टे, किम दुष्टों के द्वारा, किम भवता, किम आप। तो यहाँ पे मैच कर रहा है, किम कर्माणि, क्या करूं। तो फोर्थ में आ गया आपका कर्माणि, तो मैं क्या करूं। मम अभागिनो, मेरे अभागे के या मुझ अभागे का, जनके यानी पिता, पूर्वम पहले ही, मेरे पिता पहले ही, हता यानी मारे गए, मेरे पिता मारे गए। तो किसके द्वारा मारे गए, यहाँ पे लोगों के बारे में। तो कौन से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, दुष्ट लोग। तो फिफ्थ में आ गया यहाँ पे दुष्टे है, दुष्ट लोगों के द्वारा मारे गए। अधुना, अब, मम, मेरी, माता, अभी फुल स्टॉप, अब मेरी माता भी क्या हो गई, नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो आगे पढ़ा अनाथ, तो अनाथ कब हो गया, उसके माता पिता मर गए। तो पहले वाले में तो उसके पिता मर गए थे वर्ड में, दूसरा वर्ड कह रहा है अधुना मम माता अभी, अब मेरी माता भी क्या हो गई, द्विंगता। तो सिक्स्थ में हमारे पास आ गए द्विंगता, द्विंगता आ गई कि मेरी माता जी भी द्विंगता हो गई, परलोक चली गई या मर गई। अनाथ है, अनाथ, अहम, में, कथम निर्वाह करवामी, कैसे निर्वाह करूं। आगे है दिनेश क्या कह रहा है, किम, क्या, तुम, नेच्छसी, नहीं चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, पठितुम, पढ़ना नहीं चाहते हो। तो ये आ गया पठितुम, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते हो। अब उसके आंसर में रमेश क्या बोल रहा है, रामेश्वरम बोल रहा है, परम विद्याम नास्ति, परम विद्या नहीं है, मम अभागे, ये कह रहा अवश्यम इच्छामि, अवश्य चाहता हूं। तो ये आ गया 8 में, अवश्यम इच्छामि, अवश्यम इच्छामि, अवश्य चाहता हूं, परम लेकिन, विद्या नास्ति मम भाग्य, मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 2 संवादों को फिल करना आपको सिखाया है, तो आप संवाद को फिल करने से पहले
जो मंजूषा में वर्ड दिए हुए उनके शब्दों को अर्थ बना करके उचित खालिस्तानों की या उचित खाली जगह ही भरना। इस हिसाब से आपका जो संवाद का टॉपिक होता है यहाँ पे क्लियर होता है कि हमने यहाँ 2 संवादों को आपको फिल करना सिखाया है। तो सबसे पहले आप मंजूषा के शब्दार्थों को ढंग से पढ़ोगे, उनका उचित अर्थ बनाकर उचित जगह की खाली जगह जो दे रखी है वहां पे पूरा भरोगे। इस प्रकार करने से हमारे यहाँ पे पूरे में से पूरे नंबर आने के पूरे चांस हो जाते हैं। और भी इसी मंजूषा या संवाद की प्रैक्टिस करने के लिए आपकी जो भी संस्कृत बुक है या आपकी जो भी आपके पास गाइड एडवाइजर है उसका आप सपोर्ट लो और उसमें दिए हुए जो भी संवाद है उसको अच्छी तरीके से फिल करो। अगर फिर भी आपसे नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट से जरूर करें। थैंक यू।